और सह्याद्री चैनल के स्टूडियो से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। शब्द यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का ये आयोजन महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और मुंबई दूरदर्शन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। आज हिंदी दिवस है। संपूर्ण राष्ट्र हिंदी दिवस मना रहा है। पूरा देश हिंदी में अभिव्यक्त होता है। देश के किसी कोने में आप जाएं, लोग हिंदी में बात करते हुए मिलेंगे। हिंदी समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं और हिंदी में व्यवहार करते हैं। हिंदी सबकी भाषा है। हिंदी सबको जोड़ती है, हिंदी दिलों को जोड़ती है, क्योंकि हिंदी मन की भाषा है, हिंदी जन जन की भाषा है। हिंदी एक ऐसा पुल बनाती है कि दिल से दिल जुड़ जाए। और इसके लिए हम दो पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं तुम्हारे दरवाजे पर अपने कुछ शब्द रखता हूं, तुम मेरे दरवाजे पर अपने कुछ शब्द रख दो। दरवाजे से दरवाजे तक पुल बन जाएगा, संवाद चलता रहेगा, भाषा जिंदा रहेगी आने वाली सभ्यताओं तक। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। मित्रों, ये भाषा जिंदा है, आदिकाल से है और अनादिकाल तक चलती रहेगी। इस भाषा में संपूर्ण राष्ट्र अभिव्यक्त होता है और हम कामना करते हैं एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा विश्व इस भाषा में, हिंदी में संवाद करेगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो मित्रों, आज के इस कवि सम्मेलन में जो कविगण मंच पर पधारे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे दाहिनी ओर अधिवक्ता कवि राजीव मिश्र। आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष मंजू लोढ़ा जी। वरिष्ठ कवि डॉक्टर सुधाकर मिश्र। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे। शिक्षाविद डॉक्टर अन्नपूर्णा सिसोदिया और हमारे वरिष्ठ कवि सुरेश मिश्र जी। हमारी भारतीय परंपरा है, माता सरस्वती के आशीर्वाद से हम आयोजन का आरंभ करते हैं। माँ की वंदना के लिए दिन मान शारदे दे दे थोड़ा ज्ञान शारदे दे दे थोड़ा ज्ञान शारदे हर ले हर अज्ञान शारदे कभी न मेरे मन में उपजे किंचित भी अभिमान शारदे दे दे थोड़ा ज्ञान। माता सरस्वती का आशीर्वाद हम सभी को मिले, पूरे देश को मिले, विश्व को मिले। अब हम कवि सम्मेलन का आरंभ, हमारे बिल्कुल दाहिने ओर बैठे हैं अधिवक्ता कवि राजीव मिश्र जी। पेशे से अधिवक्ता हैं, उच्च कोटि की कविताएं करते हैं, हिंदी भाषा में, लोक भाषा में लिखते हैं। अवधि आखर इनकी रचना संग्रह को महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया है। अपने सांस्कृतिक संस्था के माध्यम से नियमित रूप से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और सैनिकों के परिजनों के लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का नियमित रूप से आयोजन करते रहे हैं। सामाजिक कार्यों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। मैं राजीव मिश्र जी से निवेदन करता हूं कि आज के शब्द यज्ञ में पहली आहुति दें। धन्यवाद आनंद जी। माँ भारती के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी रचना आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। तिलक करूं मैं उस माटी को जिसकी महिमा गगन करे, सागर जिसके चरण पखारे, हिमगिर जिसको नमन करे। वाह, क्या बात है। जिस धरती पर स्वयं देवता आकर वंदन करते हैं, आओ उस धरती के कण कण का अभिनंदन करते हैं। जिसकी कीर्ति पताका जग में, जिसकी कीर्ति पताका जग में दशो दिशा लहराती है,
मेरी कविता छंदों से कुछ उसको पुष्प चढ़ाती वाह, है। वाह, क्या बात है, क्या बात मेरी है, बहुत अच्छे। कविता छंदों से कुछ उसको पुष्प चढ़ाती है। वाह। बात करेंगे थोड़ी सी हम, बात करेंगे थोड़ी सी हम भारत माँ के शान की। मन में गंगा हाथ तिरंगा, जय जय हिंदुस्तान क्या की। बात है, अभिनंदन बहुत अच्छे। है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। बढ़िया, बढ़िया। तिरंगा, जय जय हिंदुस्तान की। वाह। वेदों की इस पुण्य भूमि की चलो आरती करते हैं। पावन जिसकी गोद धन्य माँ उसे भारती कहते हैं। वाह। जिसके आंचल में बल खाती पावन यमुना गंगा है। वाह। जिसके गौरव का प्रतीक लहराता यहाँ तिरंगा है। जहाँ पवन मस्ती में झूमे, जहाँ पवन मस्ती में झूमे, ऋतुएं भी मतवाली हैं। क्या बात है। कोयल कूक रही बागों में, खेतों में हरियाली है। वाह, बहुत अच्छे। कोयल कूक रही बागों में, क्या बात है। खेतों में हरियाली है। जय जवान जय जय किसान की, जय जवान जय जय किसान, जय खेत और खलिहान की। वाह। मन में गंगा हाथ तिरंगा, जय जय हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, वाह, वाह, बहुत बढ़िया। मन में गंगा हाथ तिरंगा, जय जय हिंदुस्तान की। गीत का आखिरी बंद है। जी। निज आन बान मर्यादा से समझौता कभी नहीं करते। चाहे रण हो या महासमर, विप्लव से कभी नहीं डरते। वाह। शांति दूत हम यद्यपि फिर भी जब कोई उकसाता है, सीमाएं रोक नहीं पाती हैं जहां तलक वो जाता वाह, वाह, है। क्या बात कही। है गवाह इतिहास कभी ने जब हमको ललकारा है। अभिनंदन जैसे वीरों ने घर में घुस कर वाह, मारा क्या बात बात है, कही है, क्या बात है। अभिनंदन क्या बात कही है, जैसे वीरों ने घर में घुस कर मारा है। तलवारों से लिखी इबारत, तलवारों से लिखी इबारत हम सबके बलिदान की। तलवारों से लिखी इबारत उन सब के बलिदान की। मन में गंगा हाथ तिरंगा, जय जय हिंदुस्तान। बहुत वाह, अच्छे, वाह, बहुत क्या अच्छे। बात मन में गंगा क्या बात है। हाथ तिरंगा, जय जय हिंदुस्तान बहुत की। अच्छे। मन में गंगा हाथ तिरंगा, जय जय हिंदुस्तान वाह, की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया। भाई राजीव मिश्र जी, हमें तो लगता है आज यहाँ बैठे कवियों के लहू में उबाल ला दिया है। विविधता भरे रंगों से हम आज का कवि सम्मेलन सजा रहे हैं। अब हम एक ऐसे कवयित्री को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं। वर्ष 2018 में मॉरिशस में हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदुस्तान से आपने किया है। आपकी रचनाएं पुरस्कृत हुई हैं। औरत बुद्ध नहीं होती, दिशाएं गाँव उठी हैं। इनके संग्रह बहुत लोकप्रिय हुए हैं और इन्हें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पुरस्कृत किया है। और बहुत अच्छे। देश के प्रदेश के राज्यपालों ने इन्हें सम्मानित किया है। अटल काव्य सम्मान से और मध्य प्रदेश से बाल कृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार से आप सम्मानित हुई हैं। आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कविता किसी नियम से नहीं बंध पाई। जैसे नदी बहती है अपने पथ से, अपनी वेग से, जैसे नहीं बांधी जा सकती बांसुरी की धुन, जैसे टूटा हुआ तारा गिरेगा किस आंगन कौन बता सकता है, वैसे ही कविता कब अंकुरित होगी मौन के किस कोलाहल में कौन जाने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिसोदिया को अपनी रचनाओं से आज के आयोजन को समृद्ध करें। धन्यवाद सर। आज जिस तरह से बच्चे
पढ़ाई लिखाई अपने लिए नहीं बल्कि अपने माता पिता की आकांक्षाओं का बोझ ढोने के लिए करते हैं और कभी कभी वे जीवन से हार भी जाते हैं। इसी गंभीर विषय को लेकर मेरी ये कविता बच्चे अब खेल नहीं रहे हैं। वाह, स्वागत है। वाह, मैदानों में अब शोर नहीं गूंजता, मैदानों में अब शोर नहीं गूंजता, सन्नाटा पसरा है वहां। सारी गेंदें आसमान ने ली ली हैं। ओह, क्या बात कही है। सारी गेंदें आसमान ने ली ली हैं या उस भारी बस्ते ने जिससे झुकी है बचपन में ही उनकी कमर। क्या बात। आंखों पर चश्मा चढ़ाए ये थकी निस्तेज पीढ़ी फर्क भुला देती है बच्चे और बूढ़े का। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। उनींदी आंखों से स्कूल के लिए दौड़ते, कक्षाओं में पाठ रटते रटते बस या ऑटो से मीलों का सफर तय करके घर लौटे ये मासूम घर आकर सो नहीं सकते। वाह, यह मासूम सो नहीं सकते, खेल नहीं सकते। चार निवाले मुश्किल से मुंह में ठूस कर उन्हें भागते दौड़ते पहुंचना है ट्यूशन ट्यूशन क्लास। के लिए, बहुत ट्यूशन बढ़िया। के लिए। वाह, क्या बात। बहुत अच्छे। चार निवाले मुश्किल से मुंह में ठूस कर उन्हें भागते दौड़ते पहुंचना है ट्यूशन क्लास। माँ की हिदायत, पापा की घुड़की और टीचर का तमतमाया चेहरा उड़ा देता है उनकी आंखों की नींद और मन का चैन। वाह, उड़ा देता है उनकी आंखों की नींद और मन का चैन। खेल के मैदान स्कूल और कोचिंग सेंटरों की गगनचुंबी इमारतों में बदल गए हैं। बहुत बढ़िया। खेल के मैदान स्कूल और कोचिंग सेंटरों की गगनचुंबी इमारतों में बदल गए हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट या स्विमिंग अब उनके शौक नहीं बन सकते। क्या बात है, बिल्कुल बदल गया है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट और स्विमिंग अब उनके शौक नहीं बन सकते। ये सब छुट्टी के दिन किया जाने वाला मनोरंजन मात्र है। ये सब छुट्टी के दिन किया जाने वाला मनोरंजन मात्र है और छुट्टियां वो तो अब आती नहीं। उनकी जगह एक्स्ट्रा क्लास और समर कैंप ने जो ले ली है। वाह, उनकी जगह एक्स्ट्रा क्लास और समर कैंप ने जो ले ली है। बच्चे अब दादी नानी के घर नहीं जाते। बच्चे अब दादी नानी के घर नहीं जाते क्योंकि उन्हें बच्चा रहने की इजाजत नहीं है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर मनोविज्ञान है आपका। उन्हें बच्चा रहने की इजाजत नहीं, उन्हें रोबोट बनना है। उन्हें रोबोट बनना है, एक ऐसा रोबोट जिसे बनते ही दौड़ लगानी है। क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। Lights, sound, camera, action. तराने पुराणे सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 8 वाजता, सोमवार ते गुरुवार सायंकाळी 5 वाजता आणि रात्रो 10:30 जाई काजळ प्रस्तुत मैत्र हे शब्द सुरांचे. प्रस्तुत करता जाई काजळ. परंपरा 70 वर्षांची. रुचिरा प्रसारण बुधवार ते शुक्रवार सकाळी 11:30 वाजता आणि पुनःप्रसारण दुपारी 4 वाजता फक्त आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर. मित्रों, अब एक ऐसे कवि को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के एक नदी सई के किनारे पैदा हुए। नदियां बहती हुई समंदर तक आती हैं
ये भी प्रवाहित होते हुए मुंबई महानगर समंदर के किनारे आ बसे हैं और अपनी इतनी सुंदर रचनाओं से अपने श्रोताओं को अभिभूत करते हैं। इनके मन से नदी की प्रवाह जब निकली तो नदी की पुकार शीर्षक से प्रकाशित हुई और इस रचना को महाराष्ट्र के विद्यार्थी 9वीं कक्षा के विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। इनकी एक और रचना है, स्वागत है इनकी एक और रचना है, एक और कविता जो बांग्ला में अनुवाद की गई है और पश्चिम बंगाल के विद्यार्थी अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। अनेक रचना संग्रह इनके प्रकाशित हुए हैं, कई रचनाओं को पुरस्कार मिला है, बहुत सारे रचनाओं को मंच पर पढ़ते हैं, लेकिन इनकी जो विशेषता है हास्य व्यंग्य, आज गंभीर रचना के लिए हम इन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, अपनी रचना से हमें आनंदित करें। धन्यवाद सुरेश मिश्र जी। धन्यवाद भाई आनंद सिंह जी। चूंकि आज हिंदी दिवस है तो मैं शुरुआत हिंदी दिवस की एक कविता से करना चाहता हूं। हिंदी क्या है कि हमारी आन बान शान है हिंदी, हमारी आन बान शान है हिंदी, करोड़ों लोगों की पहचान है हिंदी। केवल माथे की बिंदी नहीं है ये, सच कहो तो पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। वाह। सूर तुलसी कबीर है हिंदी, सूर तुलसी कबीर है हिंदी, भारत माँ की चीर है हिंदी। केशव निराला पंत है हिंदी, एहसास ऐसा कि बसंत है हिंदी। गांधी तिलक बोस है हिंदी, शिवा राणा का जोश है हिंदी। अटक से कटक तक का परिधान है हिंदी, सच कहो तो पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत सुंदर। गंगा गोदावरी का जल है हिंदी, संस्कृति और संस्कारों का दल है हिंदी। प्राकृत पाली की संतान है हिंदी, मीरा महादेवी रसखान है हिंदी। भूषण बरदाई की तान है हिंदी, नापो मत आसमान है हिंदी। दिलों को जोड़ने का अरमान है हिंदी। वाह वाह, क्या बात कही। सच कहो तो पूरा हिंदुस्तान है हिंदी। वाह। मैं आमंत्रित करता हूं एक ऐसे कवयित्री को जिन्होंने सच में पूरे मुंबई को, पूरे महाराष्ट्र को प्यार बांटा है और सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष हैं और दूर दूर तक जब जहां आवश्यकता होती है स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, पूरे समाज के लिए अपना पूरा समय अर्पित किया है इन्होंने और समाज कल्याण की बात करती हैं, विश्व कल्याण को जीती हैं कि जन जन का लाभ हो, कोई व्यक्ति पिछड़ न जाए समाज में, आपका पूरा प्रयास होता रहता है। बड़ी सुंदर रचनाएं आपकी होती हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सैनिकों पर, दिवंगत सैनिकों पर, परमवीर अ वॉर डायरी। वाह। इन्हें मुंबई रत्न और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। देश के राष्ट्रपति ने, मुंबई के, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने इन्हें सम्मानित किया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक कैसा भी आयोजन हो, हर आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। श्रीमती मंजू लोढ़ा को मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी सुंदर रचनाओं से हमें समृद्ध करें, हमें आनंदित करें। मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा और शब्द यज्ञ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आज मैं अपनी 2 रचनाएं सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो बहन अन्नपूर्णा ने बात कही कि आज बच्चे खेलते नहीं हैं, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि वो माँ बाप की आंखों के हम तारे, वो भाई बहन का निश्चल प्यार, वो रूठना, वो मनाना, वो छोटे छोटे घरौंदे बनाना, वो नन्नों पर घौंस जमाना, वो एक ही थाली में मिल बांट कर खाना, न तेरा न मेरा सब कुछ अपना। वो गर्मियों की छुट्टियाँ, वो गांव जाना, वो नानी का घर, वो बड़ा सा आंगन, वो बरगद की छांव, वो निम्बोली का झाड़, वो गली गली घूमना, गुली डंडा खेलना, प्यास लगने पर बर्फ की आइसक्रीम खाना, वो सांझ ढले भोजन, लालटेन की रोशनी, मंदिरों की घंटियाँ,
इकट्ठे होना, क्योंकि पूरा कुनबा साथ जाया करता था, इकट्ठे होना, हंसना हंसाना, शोर मचाना, डांट खाना, आंखों में आंसू लाना और फिर हुल्लड़ मचाना। वो पानी से ठंडा होता हुआ आंगन, वह कतार से लगते हुए बिस्तर, वह नानी को घेरना, वह राजा रानी की कहानियां सुनना, वह परियों से मिलना, आह कितना अपना आत्मिक सुख था। गर्मियों की वे लंबी रातें कितनी छोटी लगती थी, पर अब न नानी है न राजा रानी की कहानी है। आंगन तो वही है, पर न वो शोर है न वो हुल्लड़ है। अब गर्मियों में पहाड़ी स्थल, सिमटते परिवार, एयर कंडीशन कमरे, बरगद का वो बूढ़ा पेड़ अपनी सूखी हरी टहनियों को समेटे हमें हवा देने अब भी हमारा इंतजार कर रहा है, अब भी हमारा इंतजार कर रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया विवेचना आपने की, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और एक मैं रचना सुनाने जा रही हूँ जो कि हमारी महिलाओं को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जब हम महिलाएं मायके जाती हैं तो अक्सर माँ बाबा जो नहीं रहे उनकी कमी हमें बहुत महसूस होती है। तो उसी संदर्भ में मेरी एक कविता है कि अब मायके जाने पर बाबूजी रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पर लेने नहीं आते। अब माँ दरवाजे पर खड़ी खड़ी मेरी बाट नहीं जोती, मेरी बलैया नहीं लेती, बिटिया कितना दुबला गई है ये नहीं कहती। भाई भाभी बहुत प्रेम और स्नेह से रखते हैं और यथासंभव कोशिश भी करते हैं कि माँ बाबा की कमी महसूस न होने पाए, पर भला ये कहाँ संभव है कि मायके जाओ और माँ बाप के साथ बिताए हुए क्षण याद न आए। वह तो चलचित्र की तरह आंखों के सामने साकार होते दिखाई देते हैं। गहरी व्यथा है। क्या वाह। कैसे भूलूं मेरे जाने पर माँ नित दिन मेरे मनपसंद पकवान बनाया करती थी, मुझे अपने हाथों से खिलाया करती थी। कैसे भूलूं माँ के हाथ की बनी वो मठड़ी, अचार, पापड़, दाल मोठ और बड़ी। कैसे भूलूं कि मेरे ससुराल जाने के 10 दिन पहले उसकी रसोई में हलचल मचनी शुरू हो जाती थी। बिटिया के साथ क्या क्या जाएगा एक लंबी सूची बनने लगती थी, और बाबा को बाजार से क्या क्या लाने हैं उसकी फहरिस्त थमा दी जाती थी। और कई बार तो बातें करते करते उनकी आंखें नम हो जाया करती थी और बाबा आते जाते सिर पर हाथ फेरते और आशीर्वाद देते थे। कैसे भूलूं, रात को हम सब मिलकर छत पर बैठा करते थे, फिर एक बार बचपन की यादों को जिया करते थे। मैं माँ की गोद में फिर से रखकर सो जाया करती थी और जीवन के सारे दुख सुख से मुझे मुक्ति मिल जाती थी। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत बड़ी गहरी संवेदना है। कैसे भूलूं कि मन करता था कि फिर एक बार छोटी सी बच्ची बन जाऊं, उनसे रूठूं, लड़ूं, अपनी एक एक फरमाइश पर जिद करूं। आज तो उन सब बातों पर और अपनी नादानी पर हंसी भी आती है, लेकिन मन भी तो उन्हीं बातों से उल्लासित होता है। कैसे भूलूं माँ के बुढ़े हाथों की लकीरों को चूमने का मन करता था, उनके पैरों पर सिर रखकर सजदा करने को मन करता था, उनके रूखे बालों में तेल डालकर उनके बाल संवारने को मन करता था, उनकी पसंद की चीजें बनाकर उन्हें खिलाने को मन करता था। आज माँ की माँ बन जाने को मन करता था, माँ की माँ बन जाने को मन करता था। बहुत बढ़िया। कैसे भूलूं सुबह जल्दी उठकर बाबा की उंगली पकड़कर सैर पर निकल जाया करती थी, घंटों उनसे बातें किया करती थी, और वो तो मुझे ऐसे समझाया करते थे जैसे आज भी मैं 5 साल की वो मंजू हूँ। सच है, माँ बाप के लिए तो हम हमेशा बच्चे रहते हैं। बच्चे युवा और बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन कभी भी इतने बड़े नहीं हो पाते कि ममता का आंचल उनको ढांक न सके। अब मायके जाने पर एक एक कमरे में माँ बाबा को ढूंढती हूँ, फिर उनकी तस्वीर के आगे खड़ी होकर उनसे कई बातें करती हूँ, पूरे वर्ष का लेखा जोखा उनके सामने रख देती हूँ, और लौटने पर फिर उस कमरे में जाती हूँ कि फिर न जाने अब कब आना होगा, और दरों दीवारों से लिपट कर फिर उनसे बातें करने लगती हूँ। ऐसा लगता है कि माँ के आंचल से लिपट कर उनसे बातें कर रही हूँ। भाई भाभी
साथ में बहुत उपहार भी देते हैं, बहुत प्रेम से विदा करते हैं। और मैं भी भाई और भाभी और उनके परिवार को ढेरों आशीर्वाद देती हूँ। भाई के भाल पर तिलक लगाकर उसके अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। लेकिन जाते जाते दरवाजे पर माँ की कमी और रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर बाबा की कमी को महसूस करती हूँ। बहुत मंजू जी, आपने माँ की ममता का जो शब्द चित्र बना दिया पूरे कैनवास पर, अद्भुत। कुछ और कहती तो हम सबकी आंखें छलक पड़ती, बस अब नम हुई हैं। माँ की ममता और बच्चों का स्नेह दोनों का स्मरण करते हुए अब हम एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनमें माँ और पिता दोनों का प्रेम है। वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके प्रति अत्यंत आत्मीयता का व्यवहार इनका होता है। डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष, और इस नाते पूरे महाराष्ट्र में हिंदी का कामकाज आगे बढ़े, लोग हिंदी को और गंभीरता से लें, साथ ही मराठी और हिंदी भाषा इस तरह समृद्ध हो, इस तरह घुल मिल जाए कि आपस में ऐसी आवाजाही हो कि यहाँ के नागरिक दोनों भाषाओं की संपदा को आत्मसात कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी केसी महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक काम करते रहे हैं। अब HSNC विश्वविद्यालय में शोध निदेशक की हैसियत से शोध का काम कराते हैं। 13 विद्यार्थियों का शोध प्रबंध आपने तैयार करवाया है और अनेक विद्यार्थियों को इस तरह प्रशिक्षित किया है कि अपने जीवन में आगे बढ़ें और अच्छे पदों पर आसीन हों। महाराष्ट्र में, पूरे देश में हिंदी साहित्य और संस्कृति की संगोष्ठियों में आपका नियमित रूप से उपस्थित होना, एक इनके बिना ऐसा लगता है कि संगोष्ठियां ही अधूरी रह गई हों। मैं तो कई बार ऐसा कहता हूं, डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे की अनुपस्थिति में आयोजन अधूरा सा लगता है। 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं। यात्रा वर्णन इतना सुंदर होता है जैसे लगता है हम इनकी उंगली पकड़े हुए उस प्रदेश के कण कण में व्याप्त हो गए हैं। मैं ऐसे कवि, ऐसे रचनाकार जो बहुत सुंदर अपने गायन की प्रस्तुति के साथ लोक साहित्य की प्रस्तुति करते हैं, हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, आज के इस आयोजन को अपनी रचना से समृद्ध करें। डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे। धन्यवाद भाई आनंद सिंह जी। मैं छोटी छोटी 2 रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। स्वागत है। पहली रचना, जो जचता नहीं तुम्हें वो बोलते क्यों हो। क्या बात। जो जचता नहीं तुम्हें वो बोलते क्यों हो, बुद्धि को व्यर्थ तराजू में तोलते क्यों हो। रहस्य का रहस्य भी छिपा है शब्दों में, अंधेरे में स्वयं तुम अर्थ खोलते क्यों हो। बहुत अच्छे। भरा है विष अगर नाम सुधा का लेकर, भरा है विष अगर नाम सुधा का लेकर, राज दिल का समक्ष सबके खोलते क्यों हो। वाह। प्यार हमसे नहीं तुमको तो साफ बतला दो, प्यार हमसे नहीं तुमको तो साफ बतला दो, हमारे घर के चारों ओर डोलते क्यों हो। क्या बात है। मारने के 1000 रास्ते हैं दुनिया में, मारने के 1000 रास्ते हैं दुनिया में, जहर शब्दों में इस तरह से घोलते क्यों हो। अगर करना नहीं है काम शानदार कोई, अगर करना नहीं है काम शानदार कोई, अर्थ अंधों की तरह यूं ही टटोलते क्यों। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। अब भाई आनंद जी ने और मंजू जी ने जिस माँ पिता की याद दिलाई, उसमें मुझे मेरे पिता की स्मृति में एक
छोटी सी कविता। स्वागत। स्वागत। शीर्षक है पिता। डॉक्टर साहब, आपकी संवेदना हम सभी अनुभव करते हैं आपके सानिध्य में रहकर। हमने आरंभ में ही कहा था कि पिता और माँ दोनों का स्नेह हम सबको मिलता है। बिल्कुल। स्वागत। शीर्षक है पिता। जी। पिता तुम्ही से पाया सब कुछ, वाह। पिता तुम्ही से पाया सब कुछ, यह धरती, आकाश, हवा, पानी। जब भी आकाश की ऊंचाइयों ने किया आकर्षित मुझे, तुम धरती के चुंबक बन खींच लिए अपनी ओर, कि पांव का धरती पर जमना है बहुत जरूरी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कि पांव का धरती पर जमना है बहुत जरूरी, कि बिना धरती के खड़े रहना है बहुत मुश्किल, कि मिट्टी ही है जीवन का आधार, कि मिट्टी के बिना जीवन ही है मिट्टी। वाह, क्या बात कही है, क्या बिंब है, क्या बिंब है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। पिता जब भी पांवों को जमे देखा धरती पर, दिखाना चाहा आसमान की ऊंचाई। पिता जब भी पांवों को जमे देखा धरती पर, दिखाना चाहा आसमान की ऊंचाई, कि मिट्टी से जुड़कर छा जाना है आसमान में, कि मिट्टी से जुड़कर छा जाना है आसमान में, आसमान की ही तरह, कि रखना है ऊंचा सिर बहुत जरूरी, कि झुको तो मिलने की खातिर, कि झुको तो मिलने की खातिर। पिता समझाते रहे बार बार, कि फिरने दो मन को बादलों सा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। पिता समझाते रहे बार बार, कि फिरने दो मन को बादलों सा, बरसने दो जमकर तपती धरती पर, कि जियो पानी की ही तरह बादलों से धरती की ओर, पहाड़ों से नदियों की ओर, ऊपर से नीचे, की संपूर्णता हेतु बहुत है जरूरी बहना, ऊपर से नीचे की ओर। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मनुष्य हो, बने रहने के लिए मनुष्य, जरूरी है बहुत उतरना आसमान से धरती पर। पिता समझाते रहे कि मनुष्य हो, मनुष्य बनने के लिए बहुत है जरूरी उतरना आसमान से धरती पर। बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। चित्रगीत शुक्रवारी सायंकाळी 5 वाजता, शनिवारी सायंकाळी 6:30 रविवारी सकाळी 8 वाजता आणि रात्री 8 वाजता. ऐन उमेदीत सबबी सांगणाऱ्याला उर्वरित आयुष्य पुढावं लागतं. स्वयंसिद्धतेसाठी ज्याचं त्यानंच कंबर कसून लढावं लागतं. कुठल्याही कामामध्ये बरं असून चालत नाही, चांगलं असून चालत नाही, उत्तम असूनही चालत नाही, सर्वोत्तम व्हायला लागतं. सगळं वैभव निर्माण झालं म्हणजे याचं फक्त कारण म्हणजे माझ्या घरची ताकद आहे. रोज तुम्हाला काहीतरी करावं वाटतंय, रोज तुम्हाला नवीन काहीतरी शिकावं वाटतंय, रोज तुम्हाला तुमचं एक स्किल ऍड करावं वाटतंय. असं जितके दिवस वाटते तितके दिवस तुम्ही यशस्वी उद्योजक. शून्यातून ज्यांनी विश्व उभारलं, यशाची शिखरं गाठली, त्या विविध क्षेत्रातील यशोगाथांचा प्रवास आपण जाणून घेणार आहोत. तर पाहायला विसरू नका असे घडलो आम्ही, दर रविवारी सकाळी 9 वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून. गीत रांगोळी दर गुरुवार सायंकाळी 5:30 शनिवार सकाळी 11:30 आणि रविवार सायंकाळी 6:30. अब मैं उस सारथी को बुलाना चाहता हूं, उस व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूं जो इस मंच रूपी रथ का सारथी के रूप में इस मंच को आगे ले जा रहे थे. मैं बात कर रहा हूं भाई आनंद सिंह जी की. आनंद सिंह जी बहुत विकट, बहुत बड़े व्यक्तित्व वाले हैं. आकाशवाणी के उद्घोषक रह चुके हैं, अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं. वो शास्त्रीय संगीत, साहित्यिक, सामाजिक
देश भर के हजारों मंचों का संचालन कर चुके हैं। हमारे बीच में कितने भारत रत्न रह चुके हैं, जैसे पंडित भीमसेन जोशी, लता दीदी, पंडित जसराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी, जैसे दर्जनों लोगों का कार्यक्रम का संचालन कर चुके हैं, उनका इंटरव्यू ले चुके हैं। बहुत बढ़िया। इनकी लिखी हुई इनकी एक रचना 12वीं किताब में बच्चों को पढ़ाई जाती है। इनकी तमाम कविताएं, इनकी तमाम कहानियां तमाम पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। मैं कितना बताऊं, बताने में ही पूरा समय चले जाएगा। मैं 2 पंक्तियों में इनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि तीर रखते हैं कमान रखते हैं, तीर रखते हैं कमान रखते हैं, बुलंद हौसलों की जुबान रखते हैं। हम लोग तो रखते हैं अपने दिल में अपनी बातें, आनंद सिंह अपने दिल में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। आइए आनंद सिंह जी। धन्यवाद सुरेश जी, आपने अधिक प्रशंसा कर दी है। मैं प्रयास करूंगा कि उस स्तर तक पहुंच सकूं और आगे भी प्रयत्नशील रहूंगा। रचना प्रस्तुत करता हूं। मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है और मैं प्रकृति पर बहुत कुछ कहता हूं, लिखता हूं और करता हूं। मैं जंगल हूं, पेड़ की व्यथा और हमारा विकास, मैंने इस पर ही रचना की है। हवाओं संग झूमते हैं हमारे दोस्त, हवाओं संग झूमता है हमारा गांव, झूमते हैं हमारे सगे संबंधी, हरी वर्दी पहने हम, हरी वर्दी पहने हम तुम्हारे सैनिक हैं। वाह क्या बात। हम रिंदों का डेरा है, परिंदों का बसेरा, हम वृक्ष हैं। हम कितना कुछ करते हैं सबके लिए, तुम्हारे लिए, लेकिन क्या हुआ तुम्हें कि तुमने सभ्यता की दहलीज पर मेरे पिता की बलि चढ़ा दी। वाह वाह। मेरे पितामह की हड्डियों से अपना घर बनाया, मेरी माओं की पसलियों से तुमने विकास की सीढ़ियां बनाई। बहुत बढ़िया। किन ऊंचाइयों पर पहुंचे हो तुम, किन ऊंचाइयों पर पहुंचे हो तुम आज। मैं ही तुम्हारे बचपन का खिलौना हूं, मैं ही तुम्हारे बुढ़ापे का पांव, क्या बात। मैं ही तुम्हारे लिए चिता भी बनूंगा एक दिन अगर तुम चाहोगे। वाह वाह। मैं ही तुम्हारे लिए चिता बनूंगा एक दिन अगर तुम चाहोगे। क्या तुम मुझे सिर्फ मानवता की चिता बनाना चाहते हो? ओहो, क्या वेदना है। मैं वृक्ष हूं, मैं जंगल हूं, मुझे जंगल ही रहने दो, मुझे जंगल में ही रहने दो, मुझे सभ्यता की बलि मत चढ़ाओ। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। एक रचना और है। मेरे कॉलेज के प्रांगण से एक विशाल बरगद हट गया, उस पर बहुत सारे देश के जवानों को, देश के ऐसे वीरों को फांसी दी गई थी। ऐतिहासिक बरगद का वृक्ष अब नहीं है। मेरे कॉलेज के प्रांगण में कभी हुआ करता था एक बरगद, मेरे कॉलेज के प्रांगण में कभी हुआ करता था एक बरगद। वह बूढ़ा बरगद जब जवान था उन दिनों अपनी बाहों में नवजात कोपले भरकर देखता आकाश की ओर तो और भी हरिया जाता। क्या बात। उसकी फुनगियों पर बैठी चिड़ियां जब गाया करती तो वह अलौकिक मद में झूम उठता। अपने आवारा समय के साथ, कॉलेज में जब हम बैठा करते हैं, अपने आवारा समय के साथ उसकी घनी छाया में कह कहे लगाती हमारी टोलियां जब बैठा करती, बरगद के नीचे सुनकर बरगद भी मुस्कुराता होगा। क्या बात। समाधि लगाए धरती के माथे को सहलाती उस बूढ़े तपस्वी की फैली जटाएं शिक्षा के प्रसार का प्रतीक भी बनी। समय का मौन शिलालेख भी था मेरे कॉलेज के प्रांगण के बीच खड़ा वह बरगद। एक दिन न जाने कैसे वह उजड़ गया, एक दिन न जाने कैसे वह उजड़ गया। विकास की आंधी थी या विकास की अग्नि में वह जल गया। कब, क्यों, कैसे, क्या हुआ, ये प्रश्न अब तक अनुत्तरित है। किस कीमत पर बरगद को हटना पड़ा, बरसों का इतिहास पलों में सिमट गया। मेरे कॉलेज के प्रांगण का वो बूढ़ा बरगद अब नहीं है, न जाने कहां होगा। क्या बात। उसकी अस्थियां भी कहीं जिंदा होंगी, अपने नए रूप
नए रंग नए कलेवर में किसी घर के दरवाजे, चौखट या मेहराबों की शक्ल में, या इलाहाबाद की सर्दियों को पिघलाने में शहीद हो गए होंगे उसके अंजर पंजर किसी अलाव में। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, शब्दों का रेखा चित्र बढ़िया बनाया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसकी अस्थियां भी कहीं जिंदा होंगी अपने नए रूप, नए रंग, नए कलेवर में किसी घर के दरवाजे, चौखट या मेहराबों की शक्ल में, या इलाहाबाद की सर्दियों को पिघलाने में शहीद हो गए होंगे उसके अंजर पंजर किसी अलाव में। क्या बात है, हो सकता है खेल रही हो बच्चों की नन्ही उंगलियां उन्हें खिलौना समझकर। क्या बात है। किसी बुढ़ापे का पांव भी तो बन सकती हैं। आशंका है किसी उन्मादी के हाथों ने उन्हें हिंसक न बना दिया हो। क्या बात है, क्या बात है। या किसी पेट की आग बुझाने के लिए पूरे उमंग के साथ अपने को जलने दिया होगा चूल्हे में, या फिर किसी देह को पंच तत्व में विलीन करती स्वयं भस्म हो गई हो। न जाने कहाँ होगा वह, लेकिन हमारी यादों में आज भी जिंदा है। मेरे कॉलेज के बीच खड़ा था जो बरगद, क्या कभी फिर से उग आएगा मेरे कॉलेज के प्रांगण में वैसा ही जठाधारी बरगद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। अब हम अपने एक ऐसे वरिष्ठ कवि को आमंत्रित करने जा रहे हैं। 4 दशक तक हिंदी के विद्यार्थियों ने जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा हो, आज जिनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी जीवन के अपने अपने अलग क्षेत्रों में कहाँ कहाँ है देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो डॉक्टर सुधाकर मिश्र हमारे पास बैठे हुए हैं। मुंबई विश्वविद्यालय में लंबे समय तक शोध निदेशक रहे। 17 साल की उम्र में आपका पहला खंड काव्य प्रकाशित हुआ, शंपा, जिसका शीर्षक था अंजुरी भर चांदनी, गीतों का संग्रह, हिमाद्री गर्जना, देश प्रेम के गीत, राम के उदय, भारत बोध के उदय और विश्व मंगल की कामना के साथ रामोदय खंड काव्य आपका प्रकाशित हुआ है। आदिराज महाकाव्य प्रकाशन के लिए तैयार है और अनेक विद्यार्थी जो आपसे पढ़ते आए हैं आज भी आपके सानिध्य में आपके ज्ञान का लाभ ले रहे हैं। आपकी रचनाएं विद्यार्थी तमाम विद्यालयों में पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं और अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित हुए हैं। कई बार तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्तित्व के लिए पुरस्कार बौने पड़ जाते हैं, आप पुरस्कारों से बहुत बड़े हैं। क्या बात है। आपकी पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, क्या बनेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन, है अगर बनना तुझे, तू आदमी इंसान बन। वाह वाह। डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी। धन्यवाद आनंद जी। मैं भी 2 रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। स्वागत है, स्वागत है। संयोग ये है कि दोनों संबंधों पर है जी। है, एक माँ पर है और एक बेटी पर। तो पहले माँ पर जो रचना है उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वर्ण देह माटी करती है, स्वर्ण देह माटी करती है, तब जा नारी माँ बनती है। स्वर्ण देह, सोने जैसा शरीर, ठोस, चमकदार, स्वस्थ सब। तो स्वर्ण देह माटी करती है, तब जा नारी माँ बनती है। माँ ममता का बाग मनोहर, माँ ममता का बाग मनोहर, सेवा का अनुराग मनोहर। बहुत अच्छे। माँ ममता का बाग मनोहर, सेवा का अनुराग मनोहर, चूल्हा चौका अक्षत पानी। वाह वाह, बहुत काम है माँ को। वाह वाह। चूल्हा चौका अक्षत पानी, माँ से दूर प्रकृति अभिमानी। वाह। सब करने पर भी अहंकार नहीं है। तो चूल्हा चौका अक्षत पानी, माँ से दूर प्रकृति अभिमानी। माँ को छोड़ दूसरा कोई
दुख में नहीं याद आता है। क्या बात है। माँ को छोड़ दूसरा कोई दुख में नहीं याद आता है। अब माँ का मिलता प्यार जिसे वह सफल मनोरथ हो जाता है। क्या बात है। माँ का बहुत अच्छे, मिलता बहुत बढ़िया। प्यार जिसे वह सफल मनोरथ हो जाता है। माँ है तपन त्याग बलिहारी। क्या बात। बढ़िया। माँ है तपन त्याग बलिहारी। अब माँ का दिल सागर से भारी। क्या उपमा है, क्या उपमा है, बहुत सुंदर। माँ है तपन त्याग बलिहारी। माँ का दिल सागर से भारी। माँ के अश्रु जहाँ गिरते हैं दुख के मेघ वहाँ गिरते हैं। माँ के अश्रु जहाँ गिरते हैं दुख के मेघ वहाँ गिरते हैं। माँ के निर्मल वात्सल्य में धरती की गरिमा दिखती है। माँ के निर्मल वात्सल्य में धरती की गरिमा दिखती है। और जीवन की सच्ची कविता तो दुनिया में माँ ही लिखती है। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुनिया में माँ ही लिखती है। माँ दीपक की जलती बाती। माँ दीपक की जलती बाती। माँ का क्रोध जलद बरसाती। गर्जना माँ दीपक की जलती बाती। माँ का क्रोध जलद बरसाती। श्रम थकता माँ कब थकती है। क्या बात। श्रम थकता माँ कब थकती है। चूल्हे पर माँ ही पकती। बहुत अच्छे। माँ का समर्पण बच्चे के लिए। वाह। श्रम थकता माँ कब थकती है। चूल्हे पर माँ ही पकती है। बच्चों को भरकर आंखों में माँ चलती जीवन के पथ पर। सपने बड़े सजाती रहती। सपने बड़े सजाती रहती। बैठी हुई रेत के रथ पर। सपने नए सजाती रहती। बैठी हुई रेत के रथ पर। माँ सा गुरु शायद हो कोई। माँ सा गुरु शायद हो कोई। माँ कब अपने दुख में रोई। नींद चैन की माँ कब सोती। काजल कंघी पोता पोती। क्या बात है, क्या बात बहुत है। बढ़िया। क्या नींद चैन की माँ कब सोती। काजल कंघी पोता पोती। माँ से मिली प्रशंसा जैसा है जग में सम्मान न कोई। माँ से मिली प्रशंसा जैसा है जग में सम्मान न कोई। अब माँ के आशीषों से बढ़कर फलीभूत वरदान न कोई। बहुत अच्छे। क्या बात है। बहुत अंतिम अंश है कि माँ है लोरी। अब माँ है चांटा। माँ है लोरी। माँ है चांटा। माँ है कलिका। माँ है कांटा। कोमल भी है कठोर भी है। तो माँ है लोरी। माँ है चांटा। माँ है कलिका। माँ है कांटा। शासक कौन है माँ के जैसा। शासक कौन है माँ के जैसा। माँ के बिना न घर घर जैसा। बहुत बढ़िया। माँ के बिना न घर घर जैसा। माँ सा मधुर शब्द धरती पर। ध्यान से सुनिएगा कि माँ सा मधुर शब्द धरती पर मिलता नहीं कहीं भी जाओ। सही। माँ सा मधुर शब्द धरती पर मिलता नहीं कहीं भी जाओ। ईश्वर कहता मुझे न खोजो। अच्छा। सही। ईश्वर कहता मुझे न खोजो। अपनी माँ को शीश झुकाओ। ईश्वर कहता मुझे न खोजो। अपनी माँ को शीश झुकाओ। बहुत बढ़िया। और दूसरी कविता है मित्रों मेरी बेटी। सुमन बाग में उड़ने वाली। अच्छा। सुमन 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 सुंदर मन। तो सुमन बाग में उड़ने वाली तितली का गुंजार है बेटी। वाह। सुमन बाग में उड़ने वाली तितली का गुंजार है बेटी। हंसी खुशी से घर आंगन को भरने वाला प्यार है बेटी। हंसी खुशी से घर आंगन को भरने वाला प्यार है बेटी। मुक्त उड़ाने भर लेने दो।
नन्हे नन्हे पंख न काटो। बहुत बढ़िया। ये करो वो मत वो करो ये, तो मुक्त उड़ाने भर लेने दो, नन्हे नन्हे पंख न काटो, चतुरानन का सबसे सुंदर मानव को उपहार है बेटी। चतुरानन का सबसे सुंदर मानव को उपहार है बेटी। संबंधों के सुभग सूत्र में मोती नए पिरोती बेटी। बहुत बढ़िया। संबंधों को नया बनाती रहती है। तो संबंधों के सुभग सूत्र में मोती नए पिरोती बेटी, और नव वसंत सा मन में सुख के बीज नए बोती है बेटी। छब की कौंध जैसे बिजली चमकती है, वैसे बेटी की छवि शोभा, बेटी आ गई तो लग जाता है कि हाँ कोई आया। सही। बेटे आए तो शायद न लगता हो मालूम। तो छब की कौंध हृदय की भाषा, सपनों की बजती पैजनियां। कितनों के सपने जुड़े रहते हैं बेटी से। तो छब की कौंध हृदय की भाषा, सपनों की बजती पैजनियां, ईश्वर उन्हें दंड देता है। ईश्वर उन्हें दंड देता है जिनके घर में रोती बेटी। ईश्वर उन्हें दंड देता है जिनके घर में रोती बेटी। एक बिंब देखिए कि माँ की गर्दन में जब हंसकर बाहें डाल झूलती बेटी। क्या बात है। माँ की गर्दन में जब हंसकर बाहें डाल झूलती बेटी, दरवाजे के पारिजात सी सौ सौ खुशी फूलती बेटी। दरवाजे के पारिजात सी सौ सौ खुशी फूलती बेटी। पितृगेह की सोन चिड़ैया जाती है उड़ खेल कूद कर। पितृगेह की सोन चिड़ैया जाती है उड़ खेल कूद कर। सब कुछ जाए भूल भले ही, सब कुछ जाए भूल भले ही, लेकिन पीहर नहीं भूलती बेटी। सब कुछ जाए भूल भले ही, पीहर नहीं भूलती बेटी। शांत भवन में जब अशांत मन गुमसुम गुमसुम मिलती बेटी। शांत भवन में जब अशांत मन गुमसुम गुमसुम मिलती बेटी, तो घर की नींद उड़ा देती है, तब गुलाब सी खिलती बेटी। ब्याह के योग्य हो गई है। तो शांत भवन में जब अशांत मन गुमसुम गुमसुम मिलती बेटी, घर की नींद उड़ा देती है, तब गुलाब सी खिलती बेटी। और जब शादी हो जाती है तो आंसू बन आत्मा पिघलती। आंसू बन आत्मा पिघलती, रुद्धता कंठ हृदय फट जाता। आंसू बन आत्मा पिघलती, रुद्धता कंठ हृदय फट जाता। कब? दुल्हन बनी विदाई के दिन, जब अपनों से मिलती बेटी। आंसू बन आत्मा पिघलती, रुद्धता कंठ हृदय फट जाता। दुल्हन बनी विदाई के दिन, जब अपनों से मिलती बेटी। अंतिम अंश है कि लाखों बार कसम है तुमको, लाखों बार कसम है तुमको, मारो नहीं बचाओ बेटी। लाखों बार कसम है तुमको, मारो नहीं बचाओ बेटी। क्या कहा? अपनी नहीं तो और किसी की। सही। अपनी नहीं तो और किसी की, ले लो गोद बनाओ बेटी। अपनी नहीं तो और किसी की, ले लो गोद बनाओ बेटी। बेटी मात्र हथेली में है मेहंदी का श्रृंगार मनोहर। मेहंदी लगाने से हथेली की शोभा बढ़ती है, और बिटिया जब माँ के साथ रहती है तब माँ की शोभा बढ़ती है। तो बेटी मात्र हथेली में है बिटिया का श्रृंगार मनोहर। खूब पढ़ाओ, खूब सिखाओ, खूब खिलाओ, खूब सजाओ, खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, आगे खूब बढ़ाओ बेटी। गौरव मूर्ति बनाओ बेटी।
खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, गौरव मूर्ति बनाओ बेटा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी। ये रचना पूरे भारत, पूरे विश्व तक पहुंचे, ये संदेश है बेटियों को बचाने के लिए। मित्रों, आज के शब्द यज्ञ इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हिंदी दिवस समारोह यानी हिंदी दिवस का जो पर्व है हमने आयोजित किया और हमारे शब्द हमने यहाँ प्रस्तुत किए। जहाँ तक पहुँचे आप तक पहुँचे, पूरी दुनिया तक पहुँचे। आपने सुना, आपने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। इसलिए थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। आणि सर्वांगीण विकासाचे हे मोठे हेतू साध्य करत आहे आपण वेळेवर दिलेला